ओके सो ये है रही हमारी मोटरसाइकिल और यहाँ से उदयपुर है अभी भी कुछ 140 किलोमीटर आई थिंक, है ना, 150 किलोमीटर के आसपास उदयपुर बाकी है। सिटी के हिसाब से तो अभी तक ये ठीक है। लॉन्ग राइड के लिए अगर इसको लेने की सोच रहे हो तो एक बार फिर सोच लेना भाई। आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा जो वीडियो है, मतलब आज मंडे है, पूरी रात जो है ना मेरे पैरों में इतना भयंकर वाला पेन हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। और अभी मैं जो है राइड पे निकल रहा हूँ यहाँ से उदयपुर के लिए, जयपुर से उदयपुर। तो हमें उदयपुर जाना है बाइक से और हम लोग जावा 42 है हमारे पास, उससे जाएंगे उदयपुर, देन आएंगे हम लोग जो है ट्रेन या बस से। तो अभी बस रेडी होके निकलते हैं फटाफट से। तो ये सब जो है रेडी हो गया है, मतलब ये मेरा टैंक बैग है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत सामान रखा है मैंने और बाकी ये मेरा नी पैड और ये रखे हुए हैं। तो टैंक बैग ले जाने का रीज़न यही है कि जो जावा 42 है ना उसका मेटल टैंक होता है एंड उस पर चिपक भी जाएगा इजीली। और ये जो है ना ये नी पैड आते वक्त ये इसमें आ जाएंगे। जैकेट नहीं आएगी बट कोई बात नहीं, लेकिन नी पैड तो एटलीस्ट आ ही जाएगा। तो ये बाइक जो है पूरी रेडी हो गई है और ये इस पर टैंक बैग लगा दिया है। कलर कौन सा है ये? ग्रे भाई, बहुत सही लगती है गाड़ी। चलो तो ये है जावा की 42 और ये अभी चल चुकी है 68 किलोमीटर। मतलब नई बाइक है, न्यू बाइक है, जिसको हम लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं उदयपुर। उदयपुर जो है अराउंड होगा, पहले बाइक का लुक देख एक बार के लिए। तो इस तरीके से कुछ मैंने टैंक बैग इसके ऊपर लगाया हुआ है एंड अराउंड उदयपुर यहाँ से है कुछ 600 किलोमीटर के आसपास, नहीं नॉट 600, 500 किलोमीटर के आसपास। 500 किलोमीटर आसपास आपको जो है उदयपुर पड़ने वाला है और हमको जो है उदयपुर पड़ने वाला है 500 किलोमीटर के आसपास। और हम 2 जने हैं राइड करने वाले, तो आधा राइड करेंगे, इजीली पहुँच जाएंगे। पहले भी मैंने ऑलरेडी एक जावा 42 पे वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन में लिंक देख सकते हैं। तो वो ग्रीन कलर था, वो मुझे इतना खास पसंद नहीं आया कलर में, लेकिन जो ये कलर है ना भाई सच में बहुत सेक्सी लग रहा है। तो फिलहाल अभी निकलते हैं। यहाँ पे कुछ हम लोग ब्रेक लिया हमने छोटा सा एक होटल पे और अभी तक 70 किलोमीटर अराउंड हो चुकी है हमारी जो है राइड। तो ये है इसकी की। मेरे को तो पता चल रहा है, तेरे को चल रहा है क्या? अरे मतलब झंझनाट पता चल रही है क्या? मेरे को कैसे पता चलेगी भाई तेरी झंझनाट? सुन, तेरे हाथ फ्री हो गए क्या बिल्कुल? नहीं चल रहे हो नहीं मतलब वो सुन हो गए ना झंझनाट वाले। झंझनाट सी हो रही है बस। इतना वाइब्रेशन है इसमें? वाइब्रेशन तो है यार, बहुत है यार। ओह माय गॉड। ठीक है, सिटी राइड का सही है बाइक। बाकी वैसे तो अगर लॉन्ग राइड पे जाना है तो इस पर जेल सीट लगवानी पड़ेगी, प्लस विंड ब्लास्ट तो है सामने से। अभी कितनी किलोमीटर आए अपन वहाँ से, जहाँ से अपन ने स्टॉप लिया था? यार अपन आगे करीब 80 किलोमीटर आ गए। 80 किलोमीटर आ गए और 80 किलोमीटर में मतलब मेरी जो हालत है ना भैया वो मैं आपको बता नहीं सकता। चिपक गई है और ऐसे जलन करने लग गई सीट, और फ्रंट वाली में भी इसको बहुत परेशानी हुई है। मतलब कि 80 किलोमीटर में हाल पूरा हो गया है। मतलब अगर देखा जाए ना तो ये जो बाइक है ना भाई, मतलब कि ये लॉन्ग राइड के लिए एक्चुअली सीट नहीं है और इसका हैंडल भी वाइब्रेट कर रहा है, तो उसमें हाथ सुन्न हो गए हैं बिल्कुल। 80 किलोमीटर में ऐसा हाल हो गया है। तो मतलब कि सिटी के हिसाब से तो अभी तक ये ठीक है। लॉन्ग राइड के लिए अगर इसको लेने की सोच रहे हो तो एक बार फिर सोच लेना भाई। हाँ, अगर इसका अगर करवाना हो तो मैं हैंडल चेंज करवा सकता हूँ, ट्यूरिंग का हैंडल लगा सकता हूँ क्योंकि काफ़ी वाइड हैंडल है। और आगे आपको विंड वाइजर लगवाना पड़ेगा। हाँ फिर तो यार फिर मॉडिफिकेशन इतनी ज़्यादा ही करनी है तो फिर इस पे जाना ही क्यों है, ये भी चीज़ होती है ना। तो हाँ, सिंगल सिलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए हाईवे पे राइड के लिए तो मतलब ठीक है। हाँ मतलब जो स्टार्टिंग जिन्होंने करी है उनके लिए ठीक है। हाँ वो भी है, लेकिन इसमें और भी ऑप्शन हैं। अब ट्रायम्फ भी है अपने पास में, स्पीड है उसमें, और भी आपकी मेट्योर भी आ जाती है, मेट्योर आ जाती है, रॉयल एनफील्ड आ रही है, और भी ऑप्शन है। वैसे वाइब्रेशन में तो रॉयल एनफील्ड भी कम नहीं है। मैं तो बॉगलिंग वाला प्रॉब्लम है हैंडल जो साला बहुत ज़्यादा। तो ये मेरा फ्रेंड है आदि और हम दोनों ही जा रहे हैं उदयपुर राइड पे। तो अभी इसने चलाई थी 80 किलोमीटर के आसपास और हालत जो है बहुत टाइट हो गई है।
मेरी पीछे बैठ के हालत टाइट हो गई और इसकी आगे चलाते चलाते हालत टाइट हो गई है। अब इमेजिन ये पीछे बैठेगा तो इसकी और हालत टाइट होने वाली है। तो अभी हमने एक ब्रेक लिया है, ब्रेक लेने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे और फिर मैं अभी थोड़ी देर में राइड करूँगा इसको, जब कैमरा लगा के इसको फिट करके तो इसको अच्छे से राइड करके एक बार देखेंगे। वैसे तो इससे पहले जो हमने राइड की थी ना जावा 42 पे, उस पर ना यही था कि बहुत ज़्यादा ना मतलब ईजी हो गई थी, क्योंकि 100 किलोमीटर की राइड थी यार वो, और उसमें भी चलाने वाले 3 जने थे तो ऐसे चेंज करते रहते थे। अब जब असली मज़ा तभी आता है, असली पता जभी चलता है बाइक का, जब आप लॉन्ग राइड पे जाते हो ना, तो ऐसे 500 किलोमीटर की राइड है तब पता चलता है भाई कि हाँ बाइक कितना पानी में है। तो मतलब न्यू परचेज़ करते हैं, इसको उठा के ले आए हैं हम लोग। ओके सो ये है हमारी मोटरसाइकिल और अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से इसको लेके निकलने वाले हैं। अब आई डोंट नो कि मुझे कैमरा में मैं कैसा लग रहा हूँ, मतलब आई मीन लुक कैसा आ रहा होगा, सामने का व्यू जो है वो कैसा आ रहा होगा, मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो ये हमारी मोटरसाइकिल है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो है इस तरीके से कुछ कैमरा क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं है इस कैमरा की, लेकिन ठीक है 1080p पे रिकॉर्ड कर लेता है। और अभी हम लोग इसके अंदर जो है ऐप है उसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैसा ये जो है एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहा है। तो इसको हमने कनेक्ट किया है SJ कैम को एंड यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि इस तरीके से जो है सही से वर्क कर रहा है। नहीं वेल, अब यहाँ से निकलते हैं मोटरसाइकिल लेके। क्या मुंबई, उदयपुर एंड अहमदाबाद। तो यहाँ से उदयपुर अभी है कुछ लगभग 380 किलोमीटर्स के आसपास में। और अभी आप जो सामने का व्यू देख पा रहे हैं वो अभी तो ठीक आ रहा है, बट कई बार क्या होता है जब जैसे पुल डाउन या अप जाता है, पुल में हम जब होते हैं तो जो है व्यू थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, एकदम रोड के डाउन साइड का व्यू आने लग जाता है। बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अभी ये आ रही है मुझे कि साइड वाले जो मिरर्स है ना वो उसमें वाइब्रेशन हो रहा है और वो ब्लर हो जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होकर वो ब्लर हो जाते हैं। तो बैक में क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता है, मतलब कोई साइड में से आ रहा है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा मुझे इसमें इशू लगा। सो अभी तक तो यही था। और बाकी साउंड जो है यार इस व्हीकल का, मतलब 60-70 अगर आप इस गाड़ी को चला रहे हो ना तो सच में ये एकदम प्रीमियम व्हीकल वाला फील देती है, मतलब सच में मज़ा आ रहा है इसको चलाने के अंदर। और हाँ, अगर आपको जल्दी है पहुंचना है, क्योंकि आपको जैसे कि हमें अभी अंधेरा हो जाएगा पहुंचते पहुंचते, तो दैट्स वाई हम लोग इतना जल्दी कर रहे हैं। वरना 70-80 चलाने के अंदर तो यार इसको एक अलग ही मज़ा आता है। हाँ, सीट कम्फर्ट जो है वो नहीं है, वो बात मैं फिर से बोलूँगा। इसके अंदर आपको उसमें कुछ जेल सीट या कुछ इसमें चेंज करवाना पड़ेगा। फिलहाल अभी कंटिन्यू करते हैं आगे हमारा ब्लॉग। एक चीज़ और, इसके अंदर विंड ब्लास्ट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आप इसको साउंड करके सुन सकते हैं कि अभी इसमें मतलब इसकी जो फुल वॉल्यूम है वो मैंने कम कर रखी है, वरना इसमें इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट आता है ना जिसकी हद नहीं है। बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट आ रहा है इसके अंदर। और मेरा हेलमेट जो है ना वो बिल्कुल मतलब मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ मेरे हेलमेट को। मेरा हेलमेट एकदम नीचे आ गया है, मेरा वाइजर होता है ना वो एक्चुअली मेरे पूरे मतलब जो मेरे होठ से भी नीचे आ गया है। सच में इतना ज़्यादा मतलब अप से डाउन चला गया हेलमेट, इतना ज़्यादा जो है विंड ब्लास्ट आ रहा है इसके अंदर। और एकदम सीधा विंड ब्लास्ट आता है, तो मतलब आप चाहे कितना ही भारी या हैवी या अच्छा हेलमेट पहन के चला लो, इसमें विंड ब्लास्ट की इशू रहेगी। तो आपको हाँ डेफिनेटली एक विंडशील्ड चाहिए अगर आप इसको लॉन्ग टूर के लिए सोच रहे हो। तो वरना सिटी बाइक है यार, सिटी बाइक के हिसाब से इसको चलाओ। कांच में ना वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन कांच में। तो यहाँ पे जो है ना मेरे इस भाई ने जो मेरे पीछे बैठा हुआ है, इसने हिमेश रेशमिया के गाने लगा दिए और ब्लूटूथ डिवाइस जो है ना मेरे हेलमेट में और खुद के हेलमेट में भी कनेक्ट कर दिया है। और भाई साहब जो मज़े आ रहे हैं ना, मतलब हिमेश रेशमिया के पुराने वाले गाने वो सुनते हुए बाइक को राइड करने का मतलब एक अलग ही मज़ा है। तो फिलहाल अभी मुझे लग रहा है कि वीडियो जो है ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसको हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और कंटिन्यू करते हैं इसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर। जारी रहेगा हमारा यही वाला सफ़र जो जयपुर से उदयपुर वाला है। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बाय बाय।